नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत की। देखिए, इस बातचीत का कल बीजिंग में हुई थी और इस बातचीत के नतीजे बेहद सकारात्मक रहे हैं। इसमें भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हिस्सा लिया था, जबकि चीन की तरफ से उसके विदेश मंत्री वांग ही शामिल हुए थे। ये बातचीत क्यों हुई? काफी समय के बाद हुई, क्योंकि आपको याद होगा अक्टूबर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी, और उससे पहले डेमचौक और डेपसांग से दोनों देशों ने सेनाएं पीछे हटाने का फैसला किया था। और उसके बाद इन दोनों नेताओं की शीर्ष नेताओं की मीटिंग हुई थी। उसमें यह तय हुआ था कि जल्द ही सीमा के मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत होगी। तो बातचीत के लिए डोभाल साहब बीजिंग गए हुए हैं। बीजिंग में पहले बातचीत हुई है, बातचीत बेहद सकारात्मक रही है। इस बातचीत में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। देखिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ये यात्रा 2020 में जब कोविड शुरू हुआ था उस दौरान बंद हुई थी। बाद में 2020 में जब भारत और चीन के बीच संबंध तनावपूर्ण हुए थे, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच में संघर्ष हुआ था, तो उसके बाद से ये यात्रा शुरू नहीं हो पाई थी। 4-5 साल इसको हो गए हैं। अब चूंकि दोनों देशों की सहमति बन चुकी है, एक ऑफिशियल डेट का ऐलान होना बाकी है। आमतौर पर मार्च अप्रैल में यात्रा होती है। और तो मुझे लगता है कि ये जल्दी डेट की इसकी तारीख भी तय हो जाएगी। दोनों देश की तरफ से ऑफिशियली घोषणा हो जाएगी, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। और इसके बाद यात्रा की जो बाकी तैयारियां होंगी वो शुरू हो जाएंगी। कैलाश मानसरोवर बहुत महत्वपूर्ण है भारतीयों के लिए, क्योंकि भारत में शिव जी की पूजा की जाती है। शिव जी एक आराध्य देव है। और ये माना जाता है कि जो कैलाश पर्वत है वो शिव और पार्वती का स्थायी निवास है। और कैलाश पर्वत पर ही शिव जी का वास माना जाता है। उसके नीचे मानसरोवर झील है। उस झील को भी बेहद पवित्र माना जाता है। उस शिव जी से जुड़ी कई घटनाएं उससे है और पुराणों में उसका जिक्र मिलता है। और ये जो कैलाश मानसरोवर वाला एरिया वैसे तो तिब्बत में पड़ता है, लेकिन तिब्बत अब चीन के पास ही है, तो इसलिए चीन की ही अनुमति चाहिए वहां जाने के लिए। और चीन इसकी अनुमति देता भी रहा है। पहले यात्रा चलती रही है, 2020 के बाद ये बंद हुई है, कोविड की वजह से बंद हुई है। बाद में चीन से संबंध खराब हो गए, इसकी वजह से बंद हुई है। लेकिन अब शुरू हो रही है, तो भारत के शिव भक्तों के लिए अच्छी खबर है। हजारों श्रद्धालु यहाँ हर साल जाते हैं और अगले साल से जाना फिर से शुरू हो जाएगा। तो एक तो बड़ी बात यह है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो पाएगी। दूसरी बात इसमें ये बनी है कि जो सीमा से जुड़े शेष मुद्दे हैं, जैसे डेपसांग और डेमचौक में तो सेनाएं पीछे हट गई हैं और वहां पर पहले की भांति गश्त शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी भी कई इलाके हैं, जैसे पूर्वी लद्दाख का इलाका है, पेंगोंग लेक का इलाका है, या हॉट स्प्रिंग और गोगरा का इलाका है, जहां पर अभी सेनाएं तो पहले ही हट चुकी हैं वहां से पीछे, लेकिन वहां पर अभी पहले की भांति गश्त शुरू होनी है। भारत चाहता है कि जो 2020 से पहले की स्थिति थी, 2020 में अप्रैल मई की स्थिति थी, वो स्थिति फिर से बहाल हो। तो वहां पर अभी इन बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है। और उसमें तय हुआ है कि जो दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि संबंध मजबूत रहे, संबंधों में सुधार हो और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगाढ़ता आए, तो उसके हिसाब से काम किया जाएगा और सीमा पर शांति एवं स्थिरता लाई जाएगी। तो इस दिशा में भी बातचीत सकारात्मक हुई है। इसके अलावा एक मुद्दा ये भी था कि जो दोनों देशों में नदियों के पानी के आंकड़ों को शेयर करने का था, तो उस पर भी सहमति बनी है कि दोनों देश नदियों के पानी के आंकड़े शेयर करेंगे, क्योंकि भारत से कुछ नदियां चीन में जाती हैं, चीन से कुछ नदियां भारत में आती हैं। तो उस पानी का बंटवारा होता है, उसके लिए एक संधि है। लेकिन ये संधि तभी काम करती है जब दोनों देश आंकड़ों को शेयर करें, पानी के आंकड़े शेयर करें। भारत तो करता है पहले से ही, लेकिन चीन नहीं करता था। तो अब ये सहमति बनी है कि चीन भी करेगा। तो ये भी एक भारत के लिए बहुत पॉजिटिव बात है कि चीन आंकड़े शेयर करेगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत बेहद सकारात्मक रही है। तो भारत चीन के संबंधों में जो एक खटास आई थी वो सुधर रही है, वो मजबूत हो रही है। तो इसको एक तो इसके कई फायदे हैं। एक तो यह कि भारत चीन के जो संबंध बिगड़ रहे थे वो ठीक हो रहे हैं। दूसरा, जो एक वैश्विक राजनीति है, एक वैश्विक राजनीति में जिस प्रकार भारत और चीन के संबंधों में खटास आने से कई देश उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन देशों के लिए भी झटका है। जैसे हमने देखा पिछले 4-5 सालों के दौरान, जब भारत के संबंध चीन के साथ खराब रहे, तो उस दौरान पाकिस्तान ने चीन के नजदीक जाने की कोशिश की और चीन ने भी पाकिस्तान को कुछ मदद की थी। तो इस प्रकार ये भारत के लिए थ्रेट पैदा हो गई थी कि पाकिस्तान और चीन का एक गठजोड़ बन रहा है। तो अगर भारत और चीन के संबंध अच्छे होंगे तो भारत वो गठजोड़ नहीं बनने देगा और पाकिस्तान की स्थिति और कमजोर होगी। तो ये भी एक भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से भी भारत के चीन के साथ संबंध मजबूत होने, अच्छे होने बेहद जरूरी है। तो ये एक दूसरा बिंदु है, ये एक दूसरा पॉइंट है। इसके अलावा और भी पीपल टू पीपल संबंध है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे चाइना में पढ़ते हैं, चीन से कारोबार है, उससे जुड़ी चीजें हैं। तो
सिक्योरिटी के अलावा जो मुद्दे हैं व्यापार से जुड़े वो मुद्दे भी सुलझाने बहुत जरूरी हैं। तो इस प्रकार जो सीमा से जुड़े मामले अगर हल होते हैं और चीन से संबंध में सुधार होता है तो इससे कई स्तर पर भारत को फायदा है। इसका फायदा सीमा प्रबंधन पे, सीमा पे जो सेना है, अब क्योंकि अभी भी सेना वहां पर 50,000 सेना जहां पर पूर्वी लद्दाख के इलाके में अभी भी तैनात है, जो 2020 के बाद तैनात हुई, पहले इतनी सेनाएं वहां पर नहीं थी। तो उस 50,000 सेना हमारी भी तैनात है, 50,000 सेना चीन की भी तैनात है। अब उस सेना को पीछे लाना है। तो एलएसी में 50,000 सेना पूर्वी लद्दाख में तैनात होने का मतलब है कि जो एक सैनिक होता है वहां पर 3 महीने के लिए तैनात होता है, तो 50,000 सैनिक का मतलब होता है कि एक साल में आपको वहां पर 2 लाख सैनिक चाहिए। तो क्योंकि हर 3 महीने में सैनिक वहां पर रिप्लेस किया जाता है, तो उसमें भारी भरकम खर्च आता है। तो अगर दोनों देश सहमत हो जाते हैं, सेनाएं पीछे हट जाती हैं, तो दोनों देशों का बहुत बड़ा खर्च बच जाएगा, सेनाएं अपनी वापस जगह पर पहुंच जाएंगी, क्योंकि वहां पर 2 लाख सेना साल में इंगेज रहती है भारत की। और उसका उसके लिए बहुत हाई लेवल की जो जरूरतें होती है, सेना की जरूरतें होती है, बहुत उच्च स्तर की जरूरतें होती है वहां पर, क्योंकि -20 डिग्री टेम्परेचर रहता है वहां, उनको सर्वाइव करना होता है। तो उनके आवास से लेके उनके खान पान से लेकर तमाम चीजें होती है जिसमें भारी भरकम खर्चा आता है, तो वो खर्च दोनों देशों का कम होगा और वो खर्च विकास के कार्यों पर लगेगा। तो इसलिए दोनों देश चाह रहे हैं कि संबंधों में सुधार हो। अब ये माना जा रहा है कि विशेष प्रतिनिधि स्तर की बैठक के बाद जल्द ही या तो विदेश मंत्री स्तर की बातचीत होगी या फिर सचिव स्तर की बातचीत दोनों देशों के बीच शुरू होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें जरूर बताएं। और जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।